Yeah. जो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू समता व्लॉग। मॉर्निंग के हो रही है 7:20 और आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। 2 दिन बिता दिया, आज संडे है। अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके, नेचर व्यू को देख के। सो चलो अब आपको रास्ते रास्ते बताते चलते हैं क्या क्या खाया, क्या क्या किया हमने। सो अच्छा है, चाबी ले लिया ना? पसंद आया मुझे। चाबी ले लिया? चलो रोड ट्रिप पे मिलते हैं। चाबी दी क्या? और यही वो होटल था जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था फॉर 2 डेज। सो याद रहेगा हमें। थोड़ा सा लोकेशन लैंसडाउन से बाहर था, बट यस यहाँ पे आने के बाद सारी थकान ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसके जो आसपास का व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। मॉर्निंग उठ के यही तो चाहिए। और ये नीचे वाला रूम था हमारा, इधर वाला फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से। सुबह सुबह ऐसा व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा। और इधर भी जंगल ही जंगल है। और आज इसको छोड़ के हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। थोड़ा मोड़ा जितना टाइम बचा था बस दिमाग में चल रहा था, चलो छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना लेती हूँ, एडिट डाल के फिर मैं उसे रील्स बना दूंगी। और हम पूरे रास्ते ब्रेक ले लेके गए, क्योंकि मेरे कुन्नू को मोशन सिकनेस प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मुझे भी है, बट मैंने मेडिसिन खा लिया था तो मेरा तो कंट्रोल हो गया था, बट मेरे कुन्नू का नहीं हो रहा था। तो इसलिए जितना भी कर्व रोड था उसमें मेरे कुन्नू को हर जगह वॉमिटिंग हो गई। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पास पहुँचे, एक पेट्रोल पंप मिल गया, वहाँ से हमने पेट्रोल फिल कराया। और यहाँ मेरे कुन्नू को जैसे ये कर्व रोड ख़त्म हुआ, मेरे कुन्नू सो गया। और साथ में मेरा बड़ा बेटे का तो मैं क्या बोलूँ। वो जब दिल्ली से हम यहाँ लैंसडाउन आए और लैंसडाउन टू दिल्ली बैक जा रहे हैं, तो बस दोनों टाइम पे वो सोता ही रहा उसने, और कुछ भी ऐसा व्यू हिल्स वगैरह कुछ भी इंजॉय नहीं किया जितना मैं और कुन्नू कर रहे थे। कुन्नू को हाँ थोड़ा बहुत मोशन सिकनेस प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी वो इंजॉय कर रहा था। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट भी करना था, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कर्व रोड मोशन सिकनेस प्रॉब्लम। सो इसलिए जैसे ही कर्व रोड ख़त्म होगा हम कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। सो ये खैरा जो है इसके ब्रांच पूरा हर जगह फैला हुआ है। सो हम जब दिल्ली टू लैंसडाउन भी आ रहे थे तब भी हमने खैरा में ही ब्रेकफास्ट किया था। और अब भी हम यही खैरा में ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर पिंड पंजाबी खाना मिलता है। सो यहाँ पे सब ने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर कराया। आप मेन्यू में देख सकते हो प्योर वेज है। आपको कुछ इसके प्राइस भी रिजनेबल थे, इतना कुछ हाई प्राइस नहीं था। सो सब ने अपना अपना ऑर्डर दे के बस सब अपने फ़ोन पे लग गए। अनी भी अपने ऑफिस के काम, कुछ ना कुछ कॉल्स वगैरह अटेंड कर रहे थे। मेरा कुन्नू अपने खाने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि कर्व रूट ख़त्म हो गया है। सो मेरे कुन्नू ने और मेरे पतिदेव अनी ने अपने लिए पूड़ी छोले मंगवाए, पूड़ी छोले नहीं छोले भटूरे। और मैंने वहाँ का पंजाबी पिंड छोले पिंड भटूरे मंगवाए अपने लिए। भटूरे नहीं, कुलचे हैं। और उसके साथ ही मेरे बड़े बेटे ने अपने लिए तो पनीर पराठा मंगवाया, उसको वही पसंद था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे ये सब इतना अच्छा लग रहा था, और ये तवा का नहीं, ये तंदूर का बना हुआ था, तो टेस्ट ही कुछ अलग ही लेवल का था। तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। चलो ब्रेकफास्ट तो कर लिया, लेकिन मेरे ब्रेकफास्ट विदाउट टी तो
मिशन कंप्लीट है, सो चाय तो मुझे पीना ही है। तो फटाफट से मैंने तो अपने लिए कुल्हड़ चाय और अनी ने अपने लिए मस्त लस्सी मंगवा लिया था। अब अनी को चाय एडिक्शन नहीं है, उनको इतना क्रेज भी नहीं होता है कि हाँ मुझे चाय पीना, बट मुझे मॉर्निंग टाइम था तो मुझे चाय पीने का मन था। और यहाँ मेरे कुन्नू को तो बस अब उसे है कि हाँ अब मैं आइसक्रीम भी खा लूँ। सबने चाय मंगाया, अपने लिए लस्सी मंगाया, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। तो अपने लिए आइसक्रीम मंगाया और देखो थम्स अप भी। उसके बाद हम सीधा सहारनपुर गए क्योंकि अनी वहाँ 3 इयर्स रहे थे तो उनको मिस भी करते थे। और जैसे उनको पता चला कि हम सहारनपुर के रास्ते से होते हुए गए, और जो हमने ड्राइवर हायर किया था वो भी हमने सहारनपुर से ही लिया था और वो सेम उसी गांव के ही थे। अनी 3 साल यहाँ पे रहे हैं सहारनपुर में, तो अनी की अच्छी खासी जान पहचान भी है यहाँ पे। तो इसलिए जैसे उनको पता चला कि हम रिटर्न अब आ रहे हैं दिल्ली के लिए, तो उन्होंने हमें किया कि चलो भाई आप हमारे गांव भी होते हुए आओ। तो इसलिए हमने भी सोचा कि चलो अनी ने ये देखा है तो हम भी देख लेते हैं। और जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ पे ये मुझे मिट्टी का चूल्हा दिखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब गांव की तो अलग ही वाइब होती है ना, मिट्टी की खुशबू, चूल्हे में पका हुए खाने का स्वाद अलग ही होता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में दूध को फाड़ के उसका छेना निकाला जा रहा था। तो वो उनके अपने बेटे भतीजे के लिए जो बाहर रहता है, सो उसके लिए ताज़ा ताज़ा दूध को फाड़ के ये छेना बनाया जा रहा था। और ये देख के तो मुझे मतलब मैं वहाँ पे भी बोल ही रही थी कि हमारे उड़ीसा में भी ऐसे ही मिट्टी का चूल्हा बना होता है। हाँ मैं उसे मतलब उसका आग का टेम्परेचर को ज़्यादा कम या लो मीडियम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट यस, ऐसी चीज़ों को देखना और ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सहारनपुर पे हर किसी घर में आपको ये हुक्का मिलेगा ही। हाँ मेरे दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं कि हम खेत देखने कब जाएंगे। अनी जब सहारनपुर में थे तो 3 साल इन्हीं के खेत से ही हमें आम की पेटी मिलती थी। तो मैंने तो 3 इयर्स पूरा इंजॉय किया है। ऐसा होता था कि 2 टाइम्स इन अ मंथ अनी आते थे और यहाँ पे पेटी लेके आते थे, 1-1, 2-2 पेटी, और वो मेरे से अकेले ख़त्म करना मुश्किल होता था। तो इसलिए मैं अपने नेबर्स सबके साथ ही वो शेयर करती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था। दैट उसके बाद उन्होंने ये मुझे एक शरबत पिलाया। ये एक्चुअली शरबत उत्तराखंड का है जो कि मैं भी लेके आई हूँ, लेकिन मेरा माल्टा एंड एक फ्लावर होता है उसका लेके आई हूँ मैं। तो इसका टेस्ट भी अच्छा ही था, ये आंवले का था। तो अब यहाँ पे सब अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ नहीं खेतों की तरफ, क्योंकि खेत को देखना तो मेरा भी मन था कि मैं आम का बागान देखूं। जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम सारे आम मतलब पेड़ से उतर चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो आम पेड़ों पे ही हो, थोड़े बहुत थे तो वो इतना मतलब लगा नहीं। तो उसके बाद अब हम लोग खेतों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अब हम दूसरे खेत में जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी फसल उगाई हुई है। खेतों में कहीं बाहर आ चुके हैं और ये तो हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था। तो यहाँ वो अपनी खेती में, जो आप मेरे बड़े बेटे के बैक साइड राइट हैंड साइड देख रहे हो, वो प्लाई के पेड़ हैं जिससे प्लाई वगैरह बनता है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हो वो सारे ज्वार एंड गन्ने की खेत है। यहाँ पे उन्होंने अभी धान की खेती की थी, जो एक टाइम का तो उन्होंने सारा कवर कर लिया है। अब वो दोबारा से यहाँ धान उगाएंगे। सो वो बारिश के पानी और ट्यूबवेल के पानी से ये इसे बढ़ाएंगे। और उसके साथ ही मेरा कुन्नू यहाँ पे सुपर एक्साइटेड, वो ड्राइव कर रहा है। यस, वो ट्रैक्टर चला रहा है। ये देख के तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी ट्रैक्टर पे बैठ जाऊं। नहीं, अनी का तो ऐसा नेचर है कि वो अपने लोगों के सामने शर्माते हैं, अपने नॉन लोगों के सामने शर्माते हैं, लेकिन अननोन के सामने नहीं शर्माते। अब यहाँ पे सारे नॉन में थे तो इसलिए बस अनी को नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगता, ये गांव है तो मत बैठो, ब्ला 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 ब्ला। और बस मेरा सपना वही टूट गया, वरना तो मैं भी पूरे इरादे के साथ गई थी कि ट्रैक्टर तो मैं भी एक बार ज़रूर चलाऊंगी।
उसके बाद हम लोग यहाँ ईंट की भट्टी में चले गए जहाँ पे ईंट बनता है। सो ये ईंट की भट्टी इनकी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखा है। सो वो हर 3 इयर्स में या 5 इयर्स में रिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पे जो ईंट की भट्टी है चारों तरफ जो ये कच्ची है, और वहाँ पे जो गर्मी थी कुछ अलग ही लेवल का था। यहाँ पे भी अंदर जा सकते हैं। ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हो ये बिल्कुल एक चिमनी टाइप का, यहाँ जाना तो इम्पॉसिबल जैसा, क्योंकि गर्मी वैसी ही थी और वहाँ पे हमें खड़े ही इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी हीट आ रही थी। तो बस उसके बाद अब हमने कहा कि नहीं, उधर जाएंगे भी नहीं। और वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ की गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं हो पाएगी। तो बस ये खेत और ईंट की भट्टी देख के हम लोग वापस आ गए घर। और यहाँ पे अनी बच्चों के पैर वगैरह धो रहे थे क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो गई थी। वहाँ पे रह के इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे नहीं लग रही थी क्योंकि वहाँ आस-पास पेड़ थे, तो यहाँ पे खुले में बैठ के भी वो ठंडी सी हवा महसूस हो रही थी। और यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर घर-घर में आपको ये हुक्का मिलेगा ही। अनी ने ट्राई किया बट वो स्मोक नहीं निकाल पाए। और उसके बाद हम थोड़ी देर और बैठे, वहाँ पे शरबत वगैरह पिया, थोड़े बहुत जितना स्नैक्स उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अरेंज कर दिया था। हल्का-फुल्का ही सही, लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने हमें वेलकम किया। और यहाँ अनी हुक्का एक और बार ट्राई कर रहे थे कि स्मोक निकलेगा, बट अनी से निकला ही नहीं। अब जिसको आदत होती है वही स्मोक निकाल सकता है। और ये थोड़ा आवाज़ भी ज़्यादा कर रहा था, तो मेरे को तो ऐसा हो रहा था कि ये कोई टॉय होगा। बट बाद में जब हमने बताया कि ये भी एक स्मोक है जो बच्चे नहीं करते, नहीं तो मेरा कुन्नू तो ये देख के हो रहा था कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि उससे ये लग रहा था कि ये एक टॉय है। तो इस बार का हमने सहारनपुर का गांव भी देख लिया, बहुत ही अच्छा था। अलग अलग जगह के अलग अलग गांव होता है, जैसे हमारे उड़ीसा का गांव उसका अलग पैटर्न होता है, यहाँ का अलग होता है। सो अब हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, जो कि 3 आवर्स का रास्ता है। और यहाँ से ही अनी अब गाड़ी ड्राइव करेंगे। जो हमने ड्राइवर हायर किया था वो सहारनपुर गांव का ही था। उसको यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अब अनी की बारी है कि वो हमें सही सलामत दिल्ली पहुँचाएंगे। और हम 3 घंटे का सफ़र पूरा करके दिल्ली पहुंच गए। और ये सब पल्सेस हैं जो मैं वहाँ से लेके आई थी। उसके साथ मैं एक बैग भी लेके आई थी, जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन कभी भी अगर कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी। सो ये काफ़ी सारे मैंने दाल, नमक और उसके साथ ये पिकल्स वगैरह भी ले लिया। सो दाल वगैरह तो मैंने 1-2 बना के देख लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे मैं मखाने भी लेके आई थी, दिल्ली में भी मिलता है बट मैंने सोचा कम रेट में मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। और उसके साथ सहारनपुर के आम भी ले आए। सो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।